नहीं, योगी जी के राज में इनकाउंटर हो रहे हैं, योगी जी के राज में बलात्कार हो रहे हैं, योगी जी के राज में 3-3 हत्याएं एक दिन में हो रही है, योगी जी के राज में उनके जो जितने पुलिस के साथ उद्घाटन में माफिया बैठ रहे हैं, योगी जी के राज में चोरियां हो रही है, योगी जी के राज में भूखमरी है, योगी जी के राज में लोग सड़कों पर सो रहे हैं। ये योगी जी के राज में योगी जी का कोई राज नहीं है, इस देश में संविधान का और कानून का राज है। बीजेपी ने एक नारा दिया था, शायद उस नारे को लोग समझ नहीं पाए। भाजपा ने कहा था कि कसम राम की खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर तो बना दिया, लेकिन एक नारा देश की जनता भूल गई कि कसम राम की खाएंगे, चंदा भी चुरा कर खा जाएंगे। जिस तरीके से राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए और उनके खिलाफ लोग बोलने से डर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सर, ये ब्रजभूषण शरण सिंह खुद कह चुके हैं कि इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बहुत बड़े लोग हैं। तो जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से चोरी की जा रही है, ये देश की जनता इन चंदा चोरों को माफ नहीं करेगी। ये बताइए, भगवान श्री राम के नाम पर जो पार्टी वोट मांगती हो, जो पार्टी सत्ता बनाती हो, जो पार्टी तमाम देश में इनके नाम पर अपनी सत्ता चला रही हो, और भगवान श्री राम जी के मंदिर से चोरी होना, ये साफ दर्शाता है कि ये राम भक्त नहीं है, ये लोग सत्ता के और पैसे के लोभी हैं। जांच भी हो रही है, उसका रिजल्ट आने दीजिए, पहले ही आप लोग नहीं, चंपत राय कौन है? वो चंपत राय चंपत लगा दिया ना। जो चंपत राय पकड़ा गया है वो कौन है? ऐसे तथ्यों पर जांच होनी चाहिए। यह सवाल देश के 140 करोड़ देशवासियों का सवाल है। यह सवाल एक आस्था का सवाल है कि आखिरकार देश के तमाम गरीब, मजदूर, दबे कुचले लोग अपनी आस्था से 10-5 रुपए इकट्ठा कर मंदिर में दान देते हैं, मंदिर में दान देते हैं, और उस दान को आखिर कौन खा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग दोषी पाए जाए उनको जेल में डालना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट गया है जी, नहीं, जांच होनी चाहिए। हमने क्या कहा? जांच होनी चाहिए धर्म की आस्था के साथ, और धार्मिक स्थलों पर जो ये चोरी की जा रही है, ये चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपत राय तो कह रहे हैं आपको जो जांच करवाना आप करवाइए, हम सहयोग करें क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। नहीं, निर्दोष है तो पैसा जो कैश मिला है वो किसका है? ये बताइए। आप अगर बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक में चोरी हो जाती है और पैसा आपके घर पकड़ा जाता है, तो आप ही चोर है। चौकीदार ही चोर है, ये इस देश में साबित हो चुका है। चौकीदार नहीं रहा, आप चौकीदार ही इस देश में चोर है। योगी जी के राज में राम मंदिर में चोरी हो सकता है? नहीं, योगी जी के राज में इनकाउंटर हो रहे हैं, योगी जी के राज में बलात्कार हो रहे हैं, योगी जी के राज में 3-3 हत्याएं एक दिन में हो रही है, योगी जी के राज में उनके जो जितने पुलिस के साथ उद्घाटन में माफिया बैठ रहे हैं, योगी जी के राज में चोरियां हो रही है, योगी जी के राज में भूखमरी है, योगी जी के राज में लोग सड़कों पर सो रहे हैं। ये योगी जी के राज में योगी जी का कोई राज नहीं है, इस देश में संविधान का और कानून का राज है। उनके पुलिस पर भरोसा रखिए, एक एक को पकड़कर जेल में डालेंगे। नहीं तो डाले ना, कब डालेंगे? देश की जनता मांग कर रही है। ये सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसको बनने में 35 साल लग गए। कोर्ट के फैसले के बाद अगर उसी मंदिर में चोरी होगी तो ये बताइए हमारी जो भारतीयों की शाख है वो कहां बचेगी? राम मंदिर में चोरी होना ये दर्शाता है कि सिस्टम कितना करप्ट हो गया है। और जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे दरगाह हो या मंदिर हो, इन चीजों में जो लोग इनके रखवाले हैं, अगर इनमें चोरी होगी तो लोगों का विश्वास कम होगा। सर, सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। अरे तो खंगाले जाए, जांच हो, तेजी से जांच हो, सीबीआई जांच हो, जो आरोपी है वो पकड़े जाए। है जो राम जी के नाम पर वोट मांगते हैं और मंचों पर नारा लगाते हैं जय श्री राम का, राम जी का हम सम्मान करते हैं, पूरा देश उनको सम्मान करता है। अब राम जी के मंदिर में चोरी हुई है, अब कौन उन दोषियों को सजा देगा? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। आपको क्या लग रहा है किसने करवाई है? अरे किसने कराई है? चौकीदार ही चोर है। चौकीदार कौन? अरे जो लोग शामिल है उनकी जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग है? आप तो नहीं गए चोरी करने, मैं तो नहीं गया ना। जो लोग वहां पर है उन्होंने ही चोरी की है ना, उनकी जांच हो, जांच होने के बाद उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए और ऐसे चोरों को जेल में डालना चाहिए। बीजेपी का हाईकमान चुप है इन मामलों पर। नहीं, बीजेपी क्यों चुप होगी? बीजेपी चुप इसलिए है क्योंकि मंदिर में चोरी का सवाल है। अगर कहीं पे वोटों का सवाल होता तो बीजेपी के लोग भगवान श्री राम का नाम लेकर तमाम राज्यों में वोट लेने का काम करते हैं। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, अगर मंदिर में चोरी हो रही है तो प्रदेश कहाँ सुरक्षित है? नहीं, जब मंदिर में चोरी हो रही है, बैंकों में चोरी हो रही है, घरों में चोरी हो रही है, दुकानों पर लोगों के हत्याएं की जा रही है, तो अगर चोरी हो रही है
तो फिर देश सुरक्षित हाथों में कहां बचा है। अगर मंदिर में चोरी हुई है और हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हैं और राम मंदिर में चोरी हो जाती है, तो योगी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस व्यक्ति से मंदिर ना संभल रहा हो, जिसके प्रशासन से, तो ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुख्ता सबूत भी नहीं मिल रहा है ना। नहीं तो सबूत मिलेगा, जांच होगी। सबूत अगर यहीं पे कोई मुसलमान एंगल होता तो उसको पाकिस्तान से जोड़ने का काम करते, लेकिन जब अपनी नाकामी छुपाने की बात आती है तो सारी जांचें उसी तरीके से खारिज हो जाती है, जैसे अभी तक यह पता नहीं चला देश की जनता को कि 350 किलो IDX कहां से आया था पुलवामा में।